नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला आया है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाला गया है। फिलहाल पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री ने बैठक की। बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। बैठक के बाद सीबीएसई परीक्षाओं पर यह निर्णय हुआ है। पहले 4 मई से होनी थी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं। देश में करीब 30 लाख बच्चों को देनी थी परीक्षाएं। 10वीं के छात्रों को परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स मिलेंगे। 1 जून को अगली बैठक में फिर से परीक्षाओं पर फैसला होगा। कई राज्यों के सीएम नेता कर रहे थे परीक्षा को रद्द करने की मांग। सीएम केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग, और फिलहाल उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि सीबीएसई 10वीं परीक्षा को टाल दिया गया है। 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। 1 तारीख को इस पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। लगभग 30 लाख छात्र अपेयर होने वाले थे, लेकिन देश भर से जिस तरीके से मांग हो रही थी इस परीक्षा को रद्द करने के लिए, और आखिरकार आज प्रधानमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के तमाम अफसर के साथ जब बैठक हुई, बैठक के बाद यह फैसला ले लिया गया। कल ही अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सीबीएसई परीक्षा को क्यों न रद्द कर दिया जाए, और आखिरकार आज फैसले पर मुहर लग गई। खुशी है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रीशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रीशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएं। आज उस बारे में फ़ैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फ़ैसला लिया है। खुशी है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और पेरेंट्स बच्चों के हित में है, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये मांग रखी थी। आपको बता दें कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया गया है और 1 तारीख को इस पर फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षा होगी 12वीं की तो 15 दिन पहले ही सूचित किया जाएगा, लेकिन आपको यानी बच्चों को अपनी तैयारी में जुटे रहना है, घर पे ही रहकर तैयारी करनी है। एक बार आपको फिर से बता दें, सीबीएसई परीक्षा को लेकर यानी लगातार जो सस्पेंस बरकरार था वो सस्पेंस खत्म हो गया है और 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यानी कि नहीं होगी सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। यानी 4 मई से परीक्षा होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा को टाल दिया गया है कोरोना के संकट को देखते हुए। लगातार अलग अलग राज्यों से और यहां तक कि पेरेंट्स की तरफ से लगातार जो मांग की जा रही थी परीक्षा रद्द करने को लेकर, आखिरकार केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। और यह एक बड़ा फैसला है आप कह सकते हैं, क्योंकि 30 लाख बच्चे यानी सीबीएसई बोर्ड में अपेयर होना था। और ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी, बड़ा फैसला है ये। देखिए, अपने आप में बड़ा फैसला है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों की मांग भी यही थी। जिस तरीके से कोरोना एक कहर बन करके टूट रहा है, पूरे देश में इस वक्त कोरोना के मामलों में बेतहाशा तेजी आई है। उसके बाद से लगातार कई राज्यों की तरफ से मांग की जा रही थी कि सीबीएसई के एग्जाम या तो एक्सटेंड कर दिए जाएं या फिर निरस्त कर दिए जाएं। तो अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई के जो 10th के एग्जाम थे उनको निरस्त कर दिया है और इसके साथ ही जो 12th के एग्जाम थे उनको अब आगे बढ़ा दिया गया है। जब 10th के एग्जाम चूंकि निरस्त किए गए हैं, इसलिए उनकी जो इंटरनल एग्जामिनेशन है, जो इंटरनल असेसमेंट है, उसके आधार पर उन्हें आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन 12th के एग्जाम को 1 महीने के लिए भी रीशेड्यूल किया गया है। उसके बाद वर्तमान परिस्थितियों को, उस वक्त की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा और इस फैसले का
चौतरफा स्वागत हो रहा है, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही थी कि इस पूरे कोविड के खतरे के बीच में 30 लाख बच्चों के लिए ये राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आखिरकार प्रधानमंत्री ने फैसला किया और अब केंद्र सरकार ने राहत देते हुए हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। देखिए, मध्य प्रदेश ने अपनी बोर्ड की परीक्षा निरस्त कर दी, फिलहाल अभी एक्सटेंड कर दिया है 1 महीने के लिए 10वीं और 12वीं की। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल अभी वो तो पंचायत चुनाव की वजह से 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि इसको भी आगे बढ़ाने की बजाय निरस्त ही कर दिया जाए, क्योंकि आगे पता नहीं हालात कैसे बनेंगे और उसको लेकर क्या फैसला होगा। लेकिन चूंकि अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई की निगाहें पूरे देश की जो है राज्यों के लोगों की टिकी हुई थी कि उस पर क्या फैसला केंद्र सरकार लेती। तो एक बड़ी राहत फिलहाल देखने को मिल रही है, केवल बच्चों को नहीं बल्कि अभिभावकों को भी है, क्योंकि अभिभावकों को सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के थी कि बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे एग्जाम देंगे, किस तरीके से उनका असेसमेंट होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, वो तमाम प्रॉब्लम्स थी। अब आखिरकार एक बड़ी राहत है। बिल्कुल, अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से गुलशन सैफी और आनंद गायकवाड़ मुंबई से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम एक बार फिर से ब्रजेश जी, हम आपके पास ही आना चाहते हैं, इसलिए कि न्यूज़ 1 इंडिया जो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर यानी कि हम दिखा रहे हैं लगातार उन बच्चों के लिए, 10वीं के बच्चों जो इस वक्त हमारे टेलीविजन को देख रहे होंगे, स्क्रीन पर जो बड़ी खबरें आ रही है, उनको जरा विस्तार से ये बताएं कि उन्हें कैसे अपग्रेड किया जाएगा, यानी 10वीं की जो परीक्षा जो रद्द कर दी गई है उन बच्चों को कैसे प्रमोट किया जाएगा, क्या फैसला लिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है और ग्रेड दे दिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट के जरिए उनको आगे भेजा जाएगा। जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के आधार पर उनका असेसमेंट किया जाएगा, उनकी जो है अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके इंटरनल एग्जाम्स के जो मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग, तो वो पूरा इंटरनल असेसमेंट होगा। उस असेसमेंट के आधार पर उनको ग्रेडिंग के जरिए जो है आगे प्रमोट किया जाएगा और अब उन्हें एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 12th के साथ अभी ऐसा नहीं है, बल्कि 12th को अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अभी 1 महीने के लिए रिशेड्यूल किया गया है और उसके बाद 1 महीने बाद उसको एवेलुएट किया जाएगा कि आखिर उस वक्त की स्थितियाँ क्या हैं और उस वक्त क्या एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आगे तय होगा। लेकिन फिलहाल हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत हो गई है। अब वो बगैर एग्जाम दिए ही उन्हें पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। मुंबई चलते हैं। मुंबई की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना को लेकर सबसे खराब स्थिति है और लगातार वहां से ये मांग उठ रही थी सीबीएसई परीक्षा को लेकर और आखिरकार केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है। आनंद गायकवाड़, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि चूंकि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ वहां प्रतिक्रिया आ रही है? जी बिल्कुल विजय सागर जी, हमने कुछ पेरेंट्स से बात की थी सीबीएसई के, तो उनका साफ तौर पर शुरू से ही कहना था कि किसी भी हाल में आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, ऑफलाइन एग्जाम नहीं लेनी है। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मुंबई जैसे बड़े शहर जो है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं था कि आज के हालात में सामाजिक दूरी को बना के किसी भी तरह की एग्जाम ली जाए। ये मुंबई में पॉसिबल नहीं है, नागपुर में पॉसिबल नहीं, तो मेट्रो सिटी है ये पॉसिबल नहीं था। सिर्फ सीबीएसई नहीं, स्टेट बोर्ड की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, इस पक्ष में पेरेंट्स से। जी, यानी वहां पर आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आनंद गायकवाड़ जो कह रहे हैं कि किसी भी शहर में जहां भी परीक्षा आयोजित करने के लिए सेंटर्स बनाए गए थे वहां पर ये संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कोरोना फैला है, संक्रमित हुए हैं लोग, उससे हर एक के दिल में एक खौफ पैदा हो गया है और बच्चे सबसे ज़्यादा खौफ यानी कि डरे हुए थे और इसलिए केंद्र सरकार का यह फैसला बहुत ही सराहनीय है। चौतरफा आपको बता दें कि इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हस्ताक्षर करके और परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई थी और फिलहाल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा नहीं होगी अपग्रेड के हिसाब से, यानी कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो क्लास में आपके परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। ये फैसला लिया गया है 10वीं की परीक्षार्थियों यानी कि बच्चों के लिए। ये एक बहुत ही राहत की खबर है। दिल्ली भी हम जाएंगे, लेकिन ब्रजेश श्रीवास्तव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल भी लगातार ये मांग उठा रहे थे, हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मांग कर रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी ये मांग कर रहे थे सीबीएसई परीक्षा को लेकर ये कि बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे इसमें अपियर होते हैं। 30 लाख बच्चे अपियर होने थे, जिसमें बोर्ड के अलग और इंटर के अलग, इसमें अलग अलग आंकड़े हैं। इंटर के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी अभी जैसे कि 1 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन लगभग ये
तय माना जाए कि जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में उनके भी परीक्षा को टाला जा सकता है, यानी कि निरस्त किया जा सकता है। इस वक्त हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस हालात को लेकर, यानी जो अलग अलग राज्यों से जो डिमांड हो रहे थे, खासकर अरविंद केजरीवाल जो मांग कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को एक रोल मॉडल के तौर पर, दूरदर्शिता के तौर पर देखा जाए। सबसे बड़ी बात है, बात ये नहीं, दिल्ली की स्थिति, दिल्ली आज कोरोना का एपिक सेंटर बन चुका है देश जी जाए तो सबसे बड़ी दर दिखाई देगी। दिल्ली के हालात एक बार फिर बेकाबू हैं और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई की परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग की थी। मनीष सिसोदिया लगातार ये बात कह रहे थे कि अभिभावक इस वक्त पूरी तरह से सकते में हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों को एग्जाम दिलाएं या जीवन बचाएं। प्रियंका गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया था, राहुल गांधी ने भी परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग की थी। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा विपक्ष ये चाह रहा था कि ये एग्जाम निरस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कम से कम कोरोना के खतरे को देखते हुए, वरना एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ये अगर ये फैसला नहीं लिया गया होता, क्योंकि विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाता। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि हाई स्कूल यानी कि 10th और 12th दोनों परीक्षाओं को फिलहाल 12th को एक्सटेंड कर दिया गया और 10th की जो है पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। तो अपने आप में एक बड़ा फैसला है और सरकार की इस फैसले को लेकर तारीफ हो रही है और मुझे लगता है ये दूरदर्शितापूर्ण फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से हर घर में कोरोना की मार इस वक्त पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, उस बीच में बच्चों को सिक्योर करना सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में अगर एग्जाम निरस्त किए गए हैं तो कम से कम बच्चे अपने घर में रह सकते हैं और सुरक्षा के माहौल में रह सकते हैं। तो यही सरकार की प्राथमिकता थी, उसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। बिल्कुल, सरकार ने यह फैसला लिया। एक बार हम फिर से जो सरकार के फैसले हैं हम बता देना चाहते हैं कि क्या क्या फैसला लिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, सीबीएसई बोर्ड को लेकर यह फैसला लिया गया। ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, लेकिन हिंदुस्तान में एक नारा दिया गया, डिजिटल इंडिया। बच्चे जो बहुत ही मेहनत करते हैं परीक्षा को लेकर, लोगों में एक उत्साह भी होता है। भले कोरोना काल है, लोग डरे हैं, सहमे हैं, लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, भीड़ में नहीं जाना चाहते हैं। इस परीक्षा के निरस्त होने के बाद सभी लोग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया, क्या ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, परीक्षा भी तो ऑनलाइन हो सकती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन परीक्षा खास करके सीबीएसई लेवल की 10th और 12th की, चूंकि डिस्क्रिप्टिव होती है और एक टाइम टेकिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन परीक्षा अगर केवल ऑप्शनल बेस पर होती तो फिर भी पॉसिबल था कि उसको कराया जा सकता था, लेकिन ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन कराना भी सरकार की प्रतिबद्धता है। और अगर ऑनलाइन में आप वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपको एग्जाम 3 घंटे का आपको एग्जाम दिलाना है, डिस्क्रिप्टिव और जो है इसके साथ ऑप्शनल, वो सारे जो है वहाँ पर फॉर्मेट वहाँ पर मौजूद है। ऐसे में ये फैसला किया गया कि देखिए, उस मेंटल स्ट्रेस से, बच्चे केवल एग्जाम देना ही एक स्ट्रेस नहीं है, एग्जाम देने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी करना, उसके लिए प्रॉपर वे में पढ़ाई करना। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो बाहर ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो वो जो एक प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर, इन सब को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इससे अच्छा आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने 12th की परीक्षा को एक्सटेंड कर दिया। हाई स्कूल की परीक्षा को, चूंकि वो एक तरह से इंटरनल एग्जाम्स ही होता है, और इसके बाद चूंकि 12th की परीक्षा के साथ समस्या है, उसके साथ अगर आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, आप किसी भी लाइन में आपको जाना है, तो उसके लिए चूंकि पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ऐसे में वो एग्जाम कराए जाना फिलहाल जरूरी नजर आता है। 10th के एग्जाम को इसलिए निरस्त किया गया कि आप इंटरनल असेसमेंट किया, यानी कि बच्चे ने अगर साल भर मेहनत की है और साल भर अगर उसकी बेहतर मार्किंग है, तो उसके आधार पर उसको जो है ये फाइनल रिजल्ट की भी मार्किंग दे करके उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो वो स्ट्रेस कम करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं कराए जा सकते थे, जो है अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती तो ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकते थे। आप बने रहें, गुलशन सैफी के पास चलते हैं। दिल्ली में से बने हुए हैं, दिल्ली की क्या स्थिति है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मांग कहीं से उठ रही थी तो वो है दिल्ली। 6 लाख बच्चे अपियर होने वाले थे, 1 लाख परीक्षक यानी कि उसमें परीक्षा लेने वाले थे, और इस सब के बीच लगातार दिल्ली सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस परीक्षा को यानी रद्द कर दिया जाए, और आखिरकार आज ये फैसला ले लिया गया है। गुलशन, हम आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में इस फैसले के बाद से पेरेंट्स के बीच में किस तरह की बातें हो रही है? आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मांग की गई थी, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने तुरंत ही प्रेस में आकर यह कह दिया कि केंद्र सरकार का जो फैसला है बहुत ही स्वागत योग्य है, उन्होंने भी सराहा है। दिल्ली वालों की क्या स्थिति है? देखिए,
करीब बच्चे को परीक्षाओं में बैठ गए, जैसे अभी आपने बताया करीब 1 लाख को वहाँ तैनात किया जाए। लिहाज से हमारे सेंटर बन बच्चे परीक्षा देने के लिए आते और बदल सकती है। लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही बीते कुछ दिनों से आंकड़ा देख रहे हैं, 11,000, 12,000, 13,000 बढ़ते केस आ रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे में दिल्ली की स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली सघन आबादी वाला इलाका है। तो इस लिहाज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार मांग कर रहे थे कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी जाए, लेकिन फिलहाल जैसा कि अभी अपडेट आ रहा है कि सीबीएसई 10वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, उन्हें प्रमोट किया जाएगा और 12वीं की अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ स्थिति साफ कर दूं कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद चिंताजनक है और लोग इस बात को लेकर काफी चिंताग्रस्त है कि आखिर वह बाहर कैसे निकलेंगे, अपने बच्चों को परीक्षाएं दिलाने जाएंगे, भीड़ भाड़ से सामना होगा, बच्चे भी भीड़ वाली जगह जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस बार जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं वो 65% ऐसी उम्र वाले व्यक्ति हैं जो 45 साल से कम है। तो ये भी एक चिंता का विषय था कि इस बार युवा कोरोना का शिकार बन रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ और फिर हम यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मुंबई चलेंगे। मुंबई में क्या चल रहा है, यानी इस फैसले के बाद से मुंबई के में जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है, लोग किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इस वक्त सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है बहुत ही स्वागत योग्य है। सीबीएसई बोर्ड की यानी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया गया है और देखा जाएगा, हालात के अनुसार फिर से तय किया जाएगा कि परीक्षा होनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षा जो यानी कि रद्द कर दी गई है, उसके लिए उन बच्चों को अपग्रेड किया जाएगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन उसमें एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण इस फैसले में कि जो बच्चे उस फैसले से यानी अपग्रेड से, उस मार्क्स से वो संतुष्ट नहीं होंगे, उनके लिए ये भी ऑप्शन है कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो उन्हें एग्जाम देने का मौका भी मिल सकता है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके बाद दिल्ली से भी हैं और मुंबई भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। निश्चित तौर पर फैसला बड़ा है, लगातार इस पर काफ़ी दिनों से मंथन किया जा रहा था, पूरे देश भर से लोग डिमांड कर रहे थे, लाखों लोग सिग्नेचर कर रहे थे, अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे थे। और सबसे अहम बात यह कि कई स्टेट में भी एग्जाम को लेकर या तो स्थगित किए गए हैं या फिर उसे रद्द करने की तैयारी है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी थी यह फैसला। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले के लेने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक थे। एक तो ये था कि जनमानस से अपील थी, जनमानस इस बात की उम्मीद कर रहा था कि सीबीएसई के एग्जाम निरस्त करें, क्योंकि कोरोना की इस महात्रासदी के बीच में तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाएगी, बच्चे स्ट्रेस में थे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार कोई मुद्दा बैठे बिठाए नहीं बनवाना चाहती थी। लगातार विपक्ष सरकार को कोरोना में असफलता के नाम पर घेर रहा है। दूसरी तरफ अगर एग्जाम कराए जाते तो सवाल ये उठता कि आप देखिए, आप जो है बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सरकार वो कोई जोखिम मोल लेना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इंटरनल असेसमेंट का जो ग्रेडिंग देने का फैसला किया गया, उस पर एचआरडी मिनिस्टर ने अपनी सफाई भी दी है, साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को ये लगता है कि वो इस ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं है, उसको जो प्रमोट किया गया, जिस ग्रेड के अकॉर्डिंग प्रमोट किया गया है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो दोबारा अगर जब सामान्य स्थिति में अपना एग्जाम भी दे सकते हैं। एग्जाम दे करके अगर वो प्रॉपर मार्किंग आती है तो फिर वो उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस आधार पर भी आप रह सकते हो। तो एग्जाम देने का ऑप्शन भी खुला हुआ है, लेकिन फिलहाल वर्तमान खतरे को देखते हुए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उनको ग्रेडिंग दी जाएगी, जो आपकी साल भर की आपकी जो वर्किंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा, उसके आधार पे आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका। और हम मुंबई चलते हैं आनंद गायकवाड़ के पास। आनंद गायकवाड़ बहुत देर से वहां पर इंतजार कर रहे हैं। आनंद गायकवाड़, मुंबई में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि वहां भी सीबीएसई बोर्ड को लेकर बच्चे उत्सुक होते हैं और बच्चे इसमें दाखिला लेते हैं। आंकड़े के अनुसार से पूरे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो मुंबई में कितने बच्चे अपियर होने वाले थे इस परीक्षा में, और इस फैसले के निरस्त होने के बाद यानी कि परीक्षा रद्द होने के बाद से लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जी देखिए, मुंबई की अगर बात करें, मुंबई रीजन हमको लेना पड़ेगा। मुंबई रीजन में 2 फूड डिस्ट्रिक्ट है, थाना है, नई मुंबई है, पालघर भी आता है। तो ये कुल मिला के 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है मुंबई। तो मुंबई में
लाखों बच्चे थे, करीबन 2-2.5 लाख बच्चे इस साल अपियर थे सीबीएसई 10th के एग्जाम को। लेकिन पिछले साल अक्टूबर से ही पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में ये चल रहा था कि ये एग्जाम ऑनलाइन ही होनी चाहिए, लेकिन फैसला इसलिए नहीं लिया जा रहा था क्योंकि शहर और ग्रामीण भाग इसमें जो अंतर है टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी का, इसको लेके ये डिसीजन हो नहीं रहा था। कल परसों ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि अभी एग्जाम कैंसिल कर दिए 10th और 12th के। लेकिन सीबीएसई के इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले हैं तो महाराष्ट्र के मेट्रो सिटीज है, उसमें सबसे ज्यादा मुंबई में छात्र है। अगर सामाजिक दूरी बनाकर भी एग्जाम्स लिए जाते जी। थे ऑफलाइन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद गायकवाड़ की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड को लेकर, जो आज केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है, जबकि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा फिलहाल स्थगित की गई है। और 1 तारीख के बाद, यानी 1 तारीख को बैठक होने के बाद इस पर पता चलेगा कि क्या 12वीं की परीक्षा ली जाएगी या फिर इसे भी रद्द किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन 10वीं की परीक्षा की जहां तक बात कर ली जाए, उन बच्चों के लिए जो इस परीक्षा में अपियर होने वाले थे, 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए ये इस वक्त की एक बड़ी खबर केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया वो ये कि आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से अपग्रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के समय में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है तेजी से, ये एक बहुत ही अपने आप में खतरा है और संक्रमित बच्चे संक्रमित ना हो, इसलिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। सरकार पर लगातार चारों तरफ से ये मांग भी की जा रही थी, दबाव भी बनाया जा रहा था और आखिरकार आज प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री जब आपस में बैठे, यानी कि जब इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई तो उसके बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन 10वीं की परीक्षा जो काफी क्लास में नंबर 1 होते हैं, जो काफी मेहनत करते हैं, उन बच्चों के लिए भी एक और इसमें अपडेट ये है कि आपको अब अपग्रेड जो किया जाएगा ग्रेडिंग के हिसाब से, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। कोरोना से हालात निपटने के बाद, यानी स्थिति जब सामान्य होगी उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आज के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। सीएम केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले का स्वागत किया है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल ही हमारे मुख्यमंत्री तो आपको बता दें कि देश भर में ये इंतजार हो रही थी, आखिरकार ये इंतजार खत्म हुई और सीबीएसई बोर्ड यानी कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया। आगे बढ़ते बुलंदशहर से बीजेपी सांसद और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भोला सिंह इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। भोला सिंह जी से हम कोरोना को लेकर सबसे पहले सवाल लेंगे। कोरोना को लेकर इस वक्त जिस तरीके से पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है सीबीएसई बोर्ड को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, इस फैसले का मैं सम्मान करता हूँ माननीय मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो इस देश के भविष्य हैं, युवा बच्चों को जिस तरीके से कोरोना के जो सेकंड फेज में बच्चों को भी ये संक्रमण प्रभावित कर रहा है, तो इस संक्रमण को देखते हुए जो निर्णय लिया गया है, जो फैसला किया है कि बच्चों के 10th के एग्ज़ाम रद्द का मतलब उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और 12th की डेट आगे बढ़ा दी है, तो सम्मानने योग्य फैसला है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस संक्रमण के समय में अपने आप को मास्क लगा के रखें, भीड़ में जाने से बचें, क्योंकि जितना दूरी बना के और मास्क लगा के रखेंगे इतना ही हमारा संक्रमण की चेन टूटेगी और सरकार पूरी तरीके से इस संक्रमण से लड़ने के लिए व्यवस्था बनाकर सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो चौतरफा इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है उसको सराहना कर रहे हैं। लेकिन आपसे अब अगला सवाल ये है कि टीएमसी नेता सुजाता मंडल की तरफ से दलितों पर जो टिप्पणी की गई थी उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ा ही शर्मनाक बयान टीएमसी के प्रत्याशी और वहाँ की वरिष्ठ नेता जो
मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं सुजाता मंडल खान जी, उन्होंने जिस तरीके की प्रतिक्रिया, जिस तरीके का बयान दलितों के अपमान में दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर उनके भारतीय जनता पार्टी के हर क्षेत्र में कार्यक्रम उनके सम्मान में किए जा रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के सम्मान में दलित वंचितों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से जो सरकार उन तक लाभ पहुंचा रही है, उनको सम्मान दे रही है, बाबा साहब को जो सम्मान दे रही है, निश्चित ही उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचा होगा टीएमसी नेता के इस बयान से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बयान पर किसी भी विपक्षी दल के नेता का, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, चाहे किसी अन्य दल के नेता हों, जो समय समय पे दलित हितैषी बनकर दलितों के साथ दलितों के हित की बात करते हैं, किसी की प्रतिक्रिया जो उन्होंने बयान दिया कि दलित तो भिखारी होते हैं, इस बयान पर किसी विपक्ष के नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। टीएमसी की तरफ से कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है, वहाँ की मुख्यमंत्री पे कोई बयान नहीं दिया गया है। ये वास्तव में शर्मनाक घटना है। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना दलितों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि दलितों के अपमान करने के लिए जो अपमानित किया है वास्तव में शर्मनाक है। और वेस्ट बंगाल का दलित ये सब समझ रहा है, देख रहा है और इसका जवाब चुनाव में निश्चित ही देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भोला सिंह जी। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर, और आज वो घड़ी आ गई जब ये फैसला ले लिया गया। 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है और 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।